नीरज जी के गुंडों के द्वारा और बिहार सरकार के गुंडों के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा हम लोग को भी पीटा गया। और अगर ये जमीन चला जाता है तो सीधा किसान या तो आत्महत्या करेंगे या तो हाथ में हथियार उठाएंगे या और प्रशासन के गोली का शिकार होंगे। कहावत है कि दुनिया में सारी लड़ाइयाँ होती हैं वो या तो जर के लिए होती हैं या जोरू के लिए होती हैं या जमीन के लिए होती हैं। और ऊपर से उसमें मजरुआ या गैर मजरुआ जो शब्दावली आप लोग समझते होंगे, यहाँ हम लोग एक तरीके से रामदीरी, ये पूरा इलाका बेगूसराय जिले का मटिहानी विधानसभा है, और यहाँ पर एक एनटीपीसी जो थर्मल पावर प्लांट है उसको लेकर के और उसकी ज़मीन को लेकर के, ज़मीन के अधिग्रहण को लेकर के किसान इस बीच आंदोलित हैं और उसमें बहुत सारी बातचीत हो रही है। क्या कुछ हो रहा है वो सीधे किसानों से ही समझते हैं, जिनकी ज़मीन खास तौर से अधिग्रहित करने की या कब्जे में लेने की बातचीत हो रही है एनटीपीसी की ओर से। अब समझाइए पूरा बात। ये सैकड़ों साल से हम लोग की ज़मीन है, बाप दादा के समय से। 2010 में रामदीरी मटिहानी ब्लॉक रामदीरी पंचायत का रैली बांध है, वहीं का ज़मीन लिया जा रहा था। यहाँ के सभी किसान कलेक्टर से मिले, बेगूसराय के कलेक्टर से। कलेक्टर आए यहाँ, वो देख करके फसल कहे जो नहीं लेंगे। जीएम जो है सो एक कमेटी बना दिया, एक मनोज सिंह, एक अमरेश राय और एक अशोक सिंह, 3 आदमी का कमेटी बना दिया। ये तीनों आदमी कमेटी बनाया तो ये थर्मल के बगल में जो ज़मीन है उसके विषय में बोले ये उपजाऊ गैर उपजाऊ है, बंजर भूमि है, इसको आप लीजिए। जीएम जो है सो इसको बना दिया बी था, सी नहीं था कहीं, इसको बना दिया बी और सी बना दिया उसको, और रिपोर्ट दे दिया जी कम उपजाऊ ज़मीन है। ब्लॉक में भेज दिया पटना कलेक्टर, यहाँ पटना कलेक्टर जो है सो अपर समाहर्ता को दिया, अपर समाहर्ता सीओ को दिया। सीओ कहा जो 14/2 तक इसका जो है सो कागज़ पत्र दीजिए, नाव खाता खसरा। सीओ का दस्तखत है 4/2 में, कर्मचारी का दस्तखत है 19/2 में, सर्किल इंस्पेक्टर का दस्तखत है 19/2 में। अब मांग रहा है 14/2। कुल कितनी जमीन है जो जा रही है? जमीन 290 एकड़ अभी ले रहा है। खेती वाली कुल खेती है, कहीं कुछ है, कुल खेती का जमीन है। टोटल देखने रहे इसमें कुल फसल है, और फसल बर्बाद कर दिया। गेहूं का लगा हुआ था उसको बर्बाद कर दिया, अभी मकई का फसल है कुल बर्बाद कर दिया। तो इसको लेकर के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, बेगूसराय तो बहुत हॉट टॉपिक है पूरे देश दुनिया की राजनीति के, चाहे वामपंथ के लिहाज से हो या दक्षिण पंथ के लिहाज से हो, गिरिराज बाबू हों, इससे पहले जनप्रतिनिधि इस मामले में कोई पंचायत नहीं कर रहे हैं। जनप्रतिनिधि के यहाँ हम लोग गए तो गिरिराज सिंह उस समय 14 जनवरी को पटना कलेक्टर, बेगूसराय कलेक्टर थर्मल के जीएम से बात करके एनटीपीसी के काम उस समय बंद करवा दी। फिर 9 मई से फिर काम शुरू कर दिया, बीच में बंद कर दिया, फिर 9 से शुरू कर दिया, फिर बंद हो गया। हम लोग फिर आए, एसडीओ आए, वहाँ से डीसीएलआर सब आए, पटना में गए सब लोग। पटना कलेक्टर बोले जो कमेटी हम गठन कर रहे हैं और विभाग से हम बात कर रहे हैं। उसी फर्जी रिपोर्ट पर कर दिया कि कहते कैबिनेट डिसीजन गैर मजरुआ कर दिया। डीसीएलआर सब जो है सो फर्जी रिपोर्ट करते करते कर दिया। एक चीज़ मैं और आपसे समझना चाहता हूँ ऑन कैमरा कि पटना बेगूसराय, बेगूसराय इसको लेकर के, जैसे ये जमीन एक तरीके से बिल्कुल बॉर्डर वाली जमीन नहीं, ये दोनों तरफ बेगूसराय है, मैंने मुंगेर था, अब बेगूसराय हो गया। अच्छा। ये बीच में सर्वे जो हुआ उस समय आ गया पटना जिला। अच्छा, यही जमीन के छे, यही इसका दुर्भाग्य है। तो इसका कोर्ट का लड़ाई आप लोग कहाँ लड़ते हैं? वहाँ पटना में, बाढ़ इसका है। जिला मतलब जिला पटना है, ब्लॉक है 30 किलोमीटर यहाँ से है ब्लॉक। जाने का साधन नहीं है, यहाँ जाने का कोई जानकारी नहीं मिलता है। प्रशासन आता है तो वहाँ पंचायत है तो वहीं आएगा, हम लोग को कोई जानकारी नहीं। बाद में होता है जानकारी, जाते हैं किसी तरह वहाँ ब्लॉक। बाढ़ यहाँ से 60 किलोमीटर, 125 किलोमीटर पटना, इसीलिए इसमें विलम्ब हुआ और कुछ नहीं। इसीलिए क्या प्रपंच हुआ? ABC वाला थोड़ा मामला समझाइए फिर से। जब रामदीरी के किसानों ने जो स्पॉट ए बनाया था, जो मटिहानी अंचल की ज़मीन थी और काफ़ी उपजाऊ ज़मीन थी, हमने जिला प्रशासन को संकेत किया, यहाँ बहुत बड़ा कार्यक्रम किया। बेगूसराय के कलेक्टर जितेंद्र श्रीवास्तव हुआ करते थे, वो ऑन स्पॉट आए, यहाँ की हरियाली को देखा, यहाँ के फसल को देखा और उन्होंने बिहार सरकार को लिखा, थर्मल के प्रबंधन को लिखा
कि ये ज़मीन काफ़ी उपजाऊ है, हम इसके बदले में वैकल्पिक व्यवस्था किसानों के साथ रजामंदी करके आपको देंगे। थर्मल प्रबंधन और किसानों की एक कमेटी बनी, जिस कमेटी का मैं भी एक सदस्य था। हमने बेगूसराय बरौनी अंचल की ज़मीन, बेगूसराय थाने की बरौनी अंचल की 503 थाना नंबर की ज़मीन, जो थर्मल के कारण ही, थर्मल के अवशेष के कारण ही बंजर हो गई थी, और उसी ज़मीन पर पूर्व का थर्मल व्यवस्थित था और वर्तमान थर्मल भी बना है। उसी के दक्षिण का जो भूभाग है, वहाँ के किसान, जो मल्हीपुर के किसान हैं, चकबल्ली के किसान हैं, उन लोगों को उसका फ़ायदा नहीं आ रहा था, वो डस्ट से बर्बाद हो गया था। वो चाहते थे, उन्होंने अपना समर्थन पत्र दिया कि हम ये ज़मीन स्वेच्छा से देना चाहते हैं, और हमने उस प्लॉट को बी चिन्हित करके, ए हटा करके बी प्लॉट बना करके दिया। थर्मल प्रबंधन और बिहार सरकार के इशारे पर पटना जिला प्रशासन ने उस बी प्लॉट को ओमिट कर दिया और बी के जगह इस प्लॉट को बी बना दिया और उस प्लॉट को सी बना दिया। और उसने लिखा कि बी प्लॉट ही वहाँ के किसानों का कहना है कि बी प्लॉट बंजर किस्म की ज़मीन है, इसलिए इसको लिया जाए। और उससे पहले एक प्रक्रिया उन्होंने कर दिया कि सब जो हमारा डॉक्यूमेंट्स था, खतियान, रजिस्टर 2011 से पहले हमारे गांव के सब किसान मराची में जाते थे, वहां कर्मचारी बैठता था, हम लोग वहां रसीद कटाते थे। जिसको खतियान की आवश्यकता होती थी, हम लोग बाढ़ से जा कर के न्यायालय से निकाल लेते थे। सरकार के मंशा के कारण सारा डॉक्यूमेंट्स या तो गुप्त कर दिया गया या गंगा में फेंक दिया गया। और इसके लिए उसमें नीतीश कुमार जी के दल में पार्टी के प्रवक्ता हुआ करते थे MLC नीरज जी, मोकामा जिनका घर है, आज भी मंत्री हैं, लेकिन उनका काल पूरा हो गया विधान परिषद का। मोकामा में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करवाए थे। इसी के समर्थन में हम लोग के गांव के लोगों को पता लगा कि नीतीश जी के इशारे पर नीरज जी एक बड़ा षड्यंत्र रख रहे हैं और हमारी कसहा की ज़मीन को समर्थन दे करके चाहते हैं कि हम ले लें। यहाँ से हम लोग 2-3-4 बस, मोटरसाइकिल, जीप, कार से जब चले तो पटना प्रशासन की इतनी व्यवस्था थी कि राजेंद्र पुल टपने नहीं दिया जा रहा था। जो चारी जाती थी उसको डंडा से पीटा जाता था। फिर भी हम लोग 100-150 लोग सभा स्थल पर चले गए। मोकामा ब्लॉक में सभा स्थल था, वहाँ गए। नीरज जी के गुंडों के द्वारा और बिहार सरकार के गुंडों के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा हम लोग को भी पीटा गया और इसको गैर मजरूआ घोषित कर दिया गया। थाना नंबर 10 अभी तो ले रहा है 290 एकड़, लेकिन इस थाना नंबर में तकरीबन 3,000 बीघा जमीन है। 3,000 बीघा। हमारा कहना है कि पहले जमीन तो हम पहले कहते थे कि हम जमीन देंगे, हम विकास के विरोधी नहीं हैं, हम विकास के विरोधी नहीं हैं। आपको 290 एकड़ जमीन चाहिए, हम देने के लिए तैयार हैं। पहले हमारा जो जमीन है इसको आप रैयती घोषित कीजिए। फर्स्ट फेज में पूरे जमीन को रैयती घोषित कीजिए। सेकेंड फेज में जितना जमीन आपको चाहिए हम आपको देंगे, उसका मुआवजा लेंगे। जो सरकार का अधिग्रहण का नियम है उसके तहत मुआवजा लेंगे। लेकिन सरकार की मंशा गलत थी, न हमको मुआवजा देना चाहती है, न मालिकाना हक देना चाहती है। एन केन प्रकारेण घसपट के हमारी सारी समस्या का समाधान नहीं करना चाहती है। क्योंकि ये जमीन एक जात विशेष के लोगों की है और ये सरकार इस जात के खिलाफ मनमानी तरीके से इसको रान देना चाहती है, इसको भूखे मार देना चाहती है। इसलिए रामदिरी के किसान भी निश्चय कर चुके हैं कि हम जान दे देंगे, लेकिन इस जमीन को नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। बातचीत अपने तरीके से जो किसान होते हैं वो अपनी ज़मीन को लेकर के बहुत भावुक होते हैं, मगर एक जनप्रतिनिधियों की अपनी राजनीति होती है। आप तो यहाँ के पूर्व मुखिया भी रह चुके हैं, बहुत सारी चीज़ों को देखा होगा। कागजी स्तर पर बहुत सारी चीज़ों का निपटारा आप ही लोगों को करना पड़ता है, आप ही लोगों के साइन सिग्नेचर से सारी बातें आगे बढ़ती है। इसको लेकर के और जनप्रतिनिधियों से आप लोगों ने तो बातचीत की ही होगी, क्योंकि आपके अधिकार क्षेत्र में भी आता है ये जी। कैसे सारी चीज़ें बढ़ती चली गई, जबकि बिल्कुल ऐसा है जैसा बता रहे हैं आपके सामने ही कि जोर जबरदस्ती से ये जमीन बिहार सरकार ले रही है। आप अपना नाम बता दें। मेरा नाम हुआ दुर्गेश नंदन सिंह, पूर्व मुखिया हुए रामदिरी एक पंचायत हुआ मेरा जगतपुरा। तो जोर जबरदस्ती पेपर सब उपलब्ध है हमारे पास,
उसके बाद जोर ज़बरदस्ती SDO साहब या कर्मचारी या CO साहब कोई भी आते हैं, पेपर हम दिखला देते हैं, तो टाइम लेते हैं, जो 10 दिन में बुलाएंगे, 5 दिन में बुलाएंगे, टेबल टॉक करेंगे। ये सब काम छोड़ करके फिर 10 दिन के बदले 20 दिन हो जाता है, 1 महीना हो जाता है, उसके बाद में काम स्टार्ट कर देते हैं। को भी तो बिल्कुल खुदाई हुई है जी, मतलब ये दीवार बनने वाली है, बाउंड्री बनने वाली है, उसके बाहर ऐसा लग रहा है कि कटेला तार का इंतजाम था पहले जी, जो आप लोगों ने बता भी रहे थे, हम लोग तोड़ फोड़ किए हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो उसके बाद में खुदाई हो रही थी, इसमें आकर के फिर हंगामा किए, फिर काम रुका हुआ है, लेकिन ये जोर ज़बरदस्ती चलने वाला नहीं है। जब तक जीवित रहेंगे तब तक इस पर मरने के लिए हम लोग तैयार हैं। सरकार को जोर ज़बरदस्ती करने के लिए हम लोग नहीं देंगे। मेरा नाम कुमार अभिजीत है, मुन्ना करके लोग जानते हैं। और ये आप लोगों को पहले से जो लोग बता रहे हैं, 11 से ये मामला चल रहा है, तो मैं उस विस्तार में नहीं जाना चाहूँगा। जहाँ तक जनप्रतिनिधियों का सवाल है और सरकार का सवाल है, तो सरकार की मंशा साफ झलकती है कि जब हम थाना नंबर 503 का ज़मीन दे रहे हैं और वो NTPC के द्वारा, BTPC के द्वारा ही पहले जो लिया गया था और उसमें रेवेन्यू भी दिया गया था इन लोगों को, जो ज़मीन का मालिकाना हक के तहत जो पैसा होता था कुछ लोगों को दिया गया, और वो ज़मीन अब बंजर हो चुकी है। और उसी BTPS के द्वारा आज NTPS के जस्ट बगल में वो ज़मीन है, मल्हीपुर बिशनपुर की ज़मीन है, वो तमाम किसान अपने स्वेच्छा से देने के लिए तैयार हैं। जो आपको बता रहे थे कि A और B का मामला, जिसमें कि सरकार अपने हिसाब से, और उस समय के जो वर्तमान GM थे उनका जो एक खेल चला, वो अपने रिटायरमेंट पे थे और यहाँ के कुछ लोगों से मिल करके उन्होंने एक तीसरा C नंबर जो घोषित किया गया, और जिसके वजह से कि किसान और प्रशासन आमने सामने खड़ा हो गई। और इसका मुख्य श्रेय जाता है बिहार सरकार को। बिहार सरकार जानबूझ करके एक जाति विशेष को टारगेट कर रही है। और दूसरी चीज़ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे केवल किसान की ज़मीन नहीं जा रही है, किसान खुद जा रहे हैं। अगर यहाँ पे एस फेंका गया तो उससे जो केमिकल निकलेगा, कितनी दूरी पर फेंका जाएगा? ये लगभग वहाँ से 5 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी है। और जो हम ज़मीन वहाँ देने के लिए तैयार हैं अपने स्वेच्छा से, उसकी दूरी महज 1 से 1.5 किलोमीटर है। लेकिन वो ना लेकर के 5 किलोमीटर दूर ये पूर्ण उपजाऊ ज़मीन है, जिसको कि NGT के तहत भी अगर देखा जाए तो वो मतलब नहीं लिया जाना चाहिए। सरकार की मंशा पे यहीं पे एक सवाल उठता है कि एक तरफ आप जल जीवन हरियाली की बात करते हो और दूसरी तरफ आप उसी हरियाली को, उसी जल को, उसी जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। आपका कैमरा अभी देख रहा होगा, इधर भी ग्रामीण एरिया है, यहाँ पे पूरे लोग बसे हुए हैं। और इतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात है जब यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे विधायक हों, सांसद हों, और हमारे जो सांसद है अभी वर्तमान में मंत्री भी हैं केंद्र में, गिरिराज सिंह जी, तो उनसे भी हम लोगों ने फरियाद किया, विनती की, आरजू की। और जो किसान है, किसान आज के डेट में आप लोग भी जानते होंगे सबसे निरीह प्राणी होता है, ना वो किसी राजनीतिक दल से होता है ना कहीं होता है, उसको जो अच्छा कहे वो उसी का हो जाता है। तो हमारे लिए वही भगवान है जो हमारी बातों को हमें जीवन देने का काम करे। लेकिन यहाँ हुआ क्या कि अब हमारे मिनिस्टर साहब के कहने पे, गिरिराज सिंह के कहने पे कुछ दिन तो प्रबंधन काम रोक देती है, लेकिन फिर वही प्रबंधन कहती है कि नहीं, मुझे तो काम करने का परमिशन वहीं से मिल गया, जिस बात को आप समझ रहे हैं। तो अब उसमें क्या खेल है वो तो मैं नहीं कह सकता हूँ। बिहार सरकार इसका पैसा भी उठा चुकी है NTPC से। बिहार सरकार बजाबता इसका पैसा NTPC से ले चुकी है। और इतना ही नहीं, काम बंद होने के बाद पिछले जब फिर से काम शुरू हो गया, और शुरू होने के बाद हम लोग यहाँ पे आए, और आने के बाद हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से, जैसे हम लोग अभी यहाँ खड़ा हैं, वैसे इस पेड़ के नीचे यहाँ पे अपने अपने प्लॉट पे किसान बैठे हुए थे। उसके बाद पुलिस आती है और 26 मई को जिस तरीके, शनिवार को जिस तरीके से पुलिसिया जुल्म किसानों पे ढाया जाता है। हमारे साथ अभी भी एक आध साथी हैं जिनके चेहरे पे और जिनके माथे पे आपको चोट के निशान नजर आएंगे। हमारे पंचायत के मतलब रामदिरी 3 के उप मुखिया हैं, उनका चोट अभी आपको सर पे दिखेगा। हमारे पीछे से भाई खड़े हैं, उनके शरीर पे आपको चोट दिखेगा। और कई जो सोशल मीडिया पे आप अगर पोस्ट देखेंगे तो मतलब दर्जनों की संख्या में आपको घायल किसान मिलेंगे। और इस तरीके से जो बर्बरतापूर्ण कार्रवाई है, अगर आपको जमीन लेना है, मैं विकास का विरोधी नहीं हूं, विकास का विरोधी कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है। जब किसान स्वेच्छा से जमीन देने के लिए तैयार हैं, आपको 290 एकड़ चाहिए, हम 700 एकड़ जमीन देने के लिए तैयार हैं। वहां पे 700 एकड़ जमीन बंजर पड़ा हुआ है और वो आपके NTPC के जस्ट बगल में है। आप उसे ना लेकर के आप वहां से 5 किलोमीटर दूर
हरित जमीन, जो जल जीवन हरियाली की बात करते हैं, और आप उसी को आप तबाह और बर्बाद करने की बात करते हैं। और दूसरी बात, मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से भी और आप तमाम मीडिया बंदियों के माध्यम से भी ये सरकार को कहना चाहता हूं कि जब अगर जल जीवन हरियाली तभी रहेगा जब उसमें केमिकल नहीं होगा। आज जहां आप खड़े हैं मित्र, यहां से लेकर के आप गंगा के किनारे किनारे, चाहे वो जगतपुरा का एरिया हो, रामदिरी का एरिया हो, सीमा का एरिया हो, चाक, चित्तौड़, जिधर चले जाइए, किसी घर में आप चले जाइए और आप पूछिए कि क्या आपके घर में कोई कैंसर पीड़ित हैं, तो कोई ऐसा घर नहीं मिलेगा जिस घर में आपको कैंसर पीड़ित मरीज नहीं है। किसी घर में आपको ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसमें चर्म रोग से पीड़ित मरीज नहीं है। किसी घर में आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि एक आध बच्चा विकलांग पैदा नहीं हो रहा है। ये सारा का सारा जो देन है हमारे यहाँ का, जो विकास जिसको आप हम लोग कहते हैं अपनी भाषा में, चाहे वो रिफाइनरी हो, चाहे वो थर्मल हो, चाहे वो फर्टिलाइजर हो, उसके जो केमिकल से हम लोग पहले से प्रभावित हैं और बर्बाद हो चुके हैं। हमारे किसान के यहाँ आज के डेट में चना नहीं होता है, जो मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में हुआ करता था। आज हमारे यहाँ अंडी का फसल नहीं होता, आज हमारे यहाँ मिर्च का फसल नहीं होता है। हम केवल दलहन तो होता ही नहीं है, राहर का फसल नहीं होता है, कोई दलहन फसल अब नहीं हो रहा है, केवल एक गेहूं और मक्के पे हम सीमित हैं। और आज अगर ये जमीन ले लिया जाता है तो हमारा तो लोग तो भूखे मरेंगे। कितने के बेटी की शादी नहीं हो रही है, कोई अपने पिता का श्राद्ध नहीं कर पा रहा है। और अगर ये जमीन चला जाता है तो सीधा किसान या तो आत्महत्या करेंगे, या तो हाथ में हथियार उठाएंगे, या और प्रशासन के गोली का शिकार होंगे। और उसके बाद तमाम मीडिया हो या तमाम राजनीतिक दल के लोग हों, उस पर रोटी सेकेंगे। नहीं, हम देखिए, हम लोग विकास के विरोधी नहीं है, सबसे पहली ये बात सब लोग कह रहे हैं। हाँ, इसका प्रमाण है कि यहाँ बरौनी फर्टिलाइजर है, बरौनी रिफाइनरी है, थर्मल है। हमारे पूर्वजों ने इसे बसाया है अपने छाती पर। तो पूर्वज जब बसाए तो हम विकास के विरोध नहीं करते हैं, पहली बात। दूसरी बात है कि जहाँ भी NTPC बना हुआ है वो चूँकि पूर्व में एस्पोन्ड था, वो 323 एकड़ ज़मीन था, वो उस पर एस्पोन्ड था, और उसी एस्पोन्ड पर नया NTPC बना है। ठीक है, तो उस एस्पोन्ड के बगल में 200 एकड़ ज़मीन, जो 1986 से लेकर 2000 तक लगभग, जब थर्मल जब तक चली थी थर्मल, तब तक उसको BTPS से हर्जाना दिया किसान को, मुआवजा, क्षतिपूर्ति के रूप में। तो किसान का कहना है कि जब 200 एकड़ जब तुम क्षतिपूर्ति दे रहे हो, तुम मतलब एक्सेप्ट कर रहे हो कि 200 एकड़ जमीन बंजर हो गया है, तुम प्रमाण है कि वो क्षतिपूर्ति हमको दिया है। तो 847 एकड़ जो बगल में है, जो एस्पोन्ड NTPC के 5 मीटर की दूरी पर, सिर्फ बाउंड्री बॉल के बाद है, और तुमको लेना है 290 एकड़, तो 290 एकड़ उससे तुम निकाल लो। तुम बेगूसराय में प्लांट है, बेगूसराय में जगह दे रहे हैं, तो तुमको पटना आने की क्या जरूरत है? प्रोडक्शन करेगा तुम बेगूसराय में, अच्छा फेंकेगा पटना जिला में, वो भी 5 किलोमीटर हट के। तो सरकार कह रही है कि हम जल जीवन हरियाली करते हैं। अब 300 एकड़ लिया, इसके चलते 800 एकड़ जमीन बंजर हो गया। फिर यहाँ जो 300 एकड़ लेगा तो आसपास का 2000 एकड़ जमीन बंजर हो जाएगा, पहली बात है। दूसरी बात है कि यह ज़मीन जो है, इसके 500 मीटर की आबादी में 50,000 की आबादी है। ये लगभग 6 गाँव, देखिए बगल में ये विजयगढ़ है, ये बगल में कसा है, डुमरा है, सीतारामपुर है, बिनटोली है, लगभग 50,000 की आबादी है। और हम लोग जो है इसको भुक्तभोगी हैं छाए के चलते, क्योंकि हम लोग का उम्र अब 50 के आसपास चला गया है, समझे। तो यहाँ थर्मल चलता था, छाए पड़ता था, तो हम लोग खाने पीने सोने में मैंने नहीं खा सकते थे, खाते थे तो भी छाए उठता था, सोते थे तो भी छाए पड़ता था। मैंने ठीक से अगर व्हाइट कपड़ा पहना तो यहाँ का लोग छोड़ ही दिया था, ये पोजीशन था। प्लस स्वास्थ्य पर पूरा कैंसर जोन ही बन गया है पूरा इलाका। तो हम लोग कहना है कि जब तुम बगल में दे रहे हैं, एक कैंसर जोन बना दिया, फिर दूसरा कैंसर जोन क्यों बना रहा है? ये 50,000 का आबादी है, उसका क्या होगा? जो बगल में यहाँ पर बुझिए, अगर यहाँ एस्पोन बनता है, ये बगल के घर की क्या स्थिति होगी? और वहाँ जो एरिया है कहीं कुछ पूरा फ्री एरिया है, एक बगल हाईवेज है, गंगा है, और जहाँ तक ज़मीन का चूज करने की बात है तो BTPS था, एक BPSC कमेटी बनाया था, BPSC को करोड़ों रुपया टेंडर देकर बुलाया था सिर्फ ज़मीन चूज करने के लिए। तो BPSC तो पहले जैसे बताए, हमारे साथी बताए कि ग्रुप A बना था, उसको चूज किया था। तब फिर हम लोग विरोध किए तो बेगूसराय DM, पटना DM आए, उन्होंने ज़मीन का स्थल मुआयना करके कहा नहीं गलत है सच में, तो उन्होंने B पल्ला दिया था। उस कुल मिला जुला करके जमीन नहीं देनी है, कुल मिला के जमीन नहीं देनी है। हम लोग की यह स्पष्ट मांग है कि हम लोग जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। तो सर उप मुखिया हैं, जी सर, बहुत सारी चीजें जैसे मुखिया के पास या उप मुखिया के पास कोई बिल्कुल निचले स्तर पर, जैसे किसान, तो इस पूरे मामले में ऐसा नहीं लगता किसान कहीं पार्टी है? आप लोग भी कोई पार्टी हैं? आप लोग का कोई वीटो तो है कि नहीं है कि आप लोग कहीं कोई सुनवाई नहीं है? जी नहीं सर, हम लोग खुद भी किसान है, पहले किसान है तब मुखिया है सर। जी सर।
तो उसमें आप लोगों से कभी बातचीत नहीं होती है, बड़े जनप्रतिनिधि या मजिस्ट्रेट के स्तर पर? टेबल टॉक में आप लोगों को भी नहीं गिनती होता है? अभी तक तो नहीं हुआ है सर। तो मतलब उप मुखिया को गिनती नहीं हो रहा है, किसानों से बातचीत ही नहीं हो रही, तो मतलब बातचीत किसके स्तर पर हो रही है? आप लोग का क्या अपना? बात उच्च स्तर से हो रही है सर। बात यहाँ पे हम लोग जब धरना प्रदर्शन करते हैं तब उच्च स्तर के नेता लीडर सब आते हैं या फिर प्रशासनिक आदमी आते हैं, हम लोग को बाला फुसला के ले जाते हैं, घर भेज देते हैं, धरना खत्म हो लेकर के कितना धरना प्रदर्शन हुआ होगा? इस बीच भी आप लोग किए, लॉकडाउन से पहले या लॉकडाउन के बीच में क्या कुछ चलता रहा? हमको लगता है 2011 से हम लोग धरना कंटिन्यू करते आ रहे हैं। हाँ, ये लेके हम लोग 50 धरना किए हैं, लेकिन हर एक बार कोई जनप्रतिनिधि या प्रशासनिक विभाग आते हैं, हम लोग को भेज देते हैं कि हम बात कर रहे हैं, चलो ये कर देंगे वो कर देंगे, काम नहीं होगा, काम बंद हो जाएगा, लेकिन फिर काम होने लगता है। ये आपको चोट भी लगी थी? जी जी सर, वो लड़ाई में इसी जमीन के मसले पर? जी जी सर। ये कब की चोट है? ये 30 तारीख की चोट है। 26 तारीख इधर हाल? जी जी सर। अच्छा, तो क्या जो लाठीचार्ज हुआ क्या हो गया कि आपस में? नहीं, उस बीच में हम लोग ये कर रहे थे कि लड़ो नहीं झगड़ो नहीं, चाहे किसान हो या फिर NTPC के लोग हों या कॉन्ट्रैक्टर के लोग हों, उसमें हम लोग बीच बचाव कर रहे थे, उसी में पुलिस वाले का डंडा लग गया।